जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कामयाबियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। आज हम इसी एहसास की तह तक जाएंगे और उस रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जो इस कमी को पूरा करता है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मुकम्मल और पुरसुकून बनाता है। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। देखें, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये असल में एक दावते फिक्र है। हम सब अपनी जिंदगी में खुशी और सुकून कहाँ ढूंढते हैं? अक्सर बाहर की दुनिया में, एक अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, एक बड़ा घर, समाजी रुतबा। लेकिन सच तो यह है कि जब ये सब मिल भी जाता है तब भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन सा रह जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि असल खजाना, वो हकीकी सुकून जिसकी हमें तलाश है, वो बाहर नहीं, वो तो हमारे अपने अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। तो आज के इस तज्जिये में हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। ये 5 मराहिल समझे कि एक नक्शे की तरह हैं जो हमें अपने अंदरूनी खला को पहचानने से लेकर अपनी ज़ात के इस खूबसूरत सफ़र को शुरू करने तक का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उसी एहसास की, वो अंदरूनी खला, वो खालीपन जो अक्सर लोगों को महसूस होता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि जहन एक ही वक्त में 10 मुख्तलिफ सिमतों में भाग रहा है, कि बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद भी एक अजीब सी बेचैनी है जो जान नहीं छोड़ती। यही एहसास, यही वो अंदरूनी खला है। यह दरअसल इस बात की निशानी है कि हमारे अंदर हमारे ख्यालात, हमारी ख्वाहिशात और हमारे जज्बात वो सब आपस में लड़ रहे हैं, और इसी कश्मकश की वजह से हम अंदर से बिखरा हुआ या नामुकम्मल महसूस करते हैं। और इसी अंदरूनी इंतशार का हल नफ्स कामिल के सफ़र में छुपा हुआ है। अब ये नफ्स कामिल क्या है? ये वो हालत है जब एक इंसान अपने अंदर की इस कश्मकश को समझता है, खुद को बेहतर बनाता है और फिर एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां अंदरूनी सुकून और रूहानी तकमील हासिल होती है। और ये कोई ख्याली मंजिल नहीं है, ये तो हर लम्हे को पूरी आगाही और शऊर के साथ जीने का एक फ़न है। अच्छा, तो सवाल यह है कि यह सफ़र शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है अपने अंदर की उस हल्की सी सरगोशी को सुनने से। वो आवाज़ जो हमें मुसलसल कहती है कि तुम काफ़ी नहीं हो या तुम्हें वो चीज़ हर हाल में चाहिए। बस यही हमारे सफ़र का नुक्ता आगाज़ है। रूहानी तालीमात में इस आवाज़ को नफ्से अम्मारा कहा जाता है, यानी हुक्म चलाने वाला नफ्स। ये हमारे वजूद का वो हिस्सा है जो फौरी ख्वाहिशात, वक्ती लज्जतों और तरह तरह के खौफ के पीछे भागता है। यही वो हिस्सा है जो हमें मुसलसल ये एहसास दिलाता है कि हम में कुछ कमी है या हम किसी से पीछे रह गए हैं। और इसकी आवाज़ हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल साफ सुनाई देती है। मसलन हर चीज़ फ़ौरन हासिल करने की जल्दी, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या फिर दूसरों से मुसलसल अपना मुवाजना करते रहना, कुछ खो देने का डर, छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाना, ये सारे रवैये उसी नफ्से अमारा की कारस्तानियां हैं और यही हमारे हकीकी सुकून के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये चीज़ें हमारी कमज़ोरियाँ नहीं हैं। इन्हें खामियां समझकर मायूस नहीं होना, बल्कि ये तो खुद को पहचानने के मौके हैं। ये वो इशारे हैं जो हमें अपनी असल हकीकत की तरफ ले जाने के लिए दिए गए हैं। सच पूछें तो यही हमारे रूहानी सफ़र का हकीकी नुक्ता आगाज़ हैं। तो जब हम अपने इस शुरुआती नुक्ते को पहचान लेते हैं तो फिर अगला मरहला आता है रूहानी तरक्की का, यानी अपने नफ्स की तरबियत और इसे बेहतर बनाने का अमल। चले अब ज़रा इस सफ़र के नक्शे पर नज़र डालते हैं। ये सफ़र बुनियादी तौर पर 2 अहम मराहिल से गुजरता है। पहला है नफ्से लव्वामा। ये क्या है? ये हमारा अंदरूनी ज़मीर है, वो आवाज़ जो हमें गलती करने पर टोकती है। ये खुद को कोसना या खुद तरसी नहीं है, बल्कि ये एक सेहतमंद एहसास निदामत है जो हमें सिखाता है और बेहतर बनने की तहरीक देता है। और उसके बाद आता है नफ्से मुतमइन्ना। ये वो मंजिल है जहां दिल को सुकून मिल जाता है, ख्वाहिशात काबू में आ जाती हैं और एक गहरा हकीकी इत्मीनान महसूस होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमली तौर पर क्या किया जाए। बहुत आसान है, अपनी आदतों का गहराई से मुशाहिदा करें। देखें कौन सी ख्वाहिशात गैर ज़रूरी हैं। शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, चाहे वो छोटी से छोटी नेमतों के लिए ही क्यों ना हो। और हाँ, जहन को सुकून देने के लिए कभी कभी इस डिजिटल दुनिया की तेज़ रफ्तारी से थोड़ा वक्फा भी लें। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रूहानी तरक्की कोई आखिरी मंजिल नहीं है कि बस पहुंच गए और काम ख़त्म। नहीं, ये एक मुसलसल सफ़र है। हर छोटा कदम, हर सोचा समझा फैसला हमें हमारी असल रूहानी ताकत और सुकून के और करीब ले जाता है। अच्छा, तो जब इस सफ़र पे चला जाए तो नफ्से कामिल की मंजिल पर पहुंचकर आखिर होता क्या है? आइए इसकी असल हकीकत को समझते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ गलत फहमियां भी हैं।
سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ کامل ہونے کا مطلب ہے غلطیوں اور خامیوں سے بالکل پاک ہو جانا، فرشتہ بن جانا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور خوبصورت ہے۔ کمال کا اصل مطلب بے عیب ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام پہلوؤں کو، اچھے اور برے، سب کو سمجھ کر ان کے درمیان ایک ہم آہنگی، ایک توازن پیدا کرنا ہے۔ نفس کامل کی حالت میں ایک گہرا اندرونی سکون ملتا ہے، خواہشات قابو میں ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے دل میں خود بخود ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے، زندگی کا مقصد آئینے کی طرح صاف نظر آنے لگتا ہے، اور کائنات کی اعلیٰ ترین حقیقت سے ایک گہرا، ایک زندہ تعلق محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جو زندگی کو صحیح معنوں میں بامانی اور بھرپور بناتی ہے۔ تو اب جب کہ اس راستے کی سمجھ آ گئی ہے تو صرف جاننا کافی نہیں ہے، اب وقت ہے اس علم کو عمل میں لانے کا۔ یہ سفر ابھی اور اسی لمحے سے شروع ہوتا ہے۔ اور یاد رہے، اس سفر کے لیے کسی بہت بڑی چھلانگ کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے لیکن مستقل قدم یہی سب سے بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کا نام ہے، جیسے غصے کے لمحے میں بس ایک گہری سانس لے لینا، یا کسی کی چھوٹی سی مدد کر کے خوشی محسوس کرنا۔ یہی تو ہے حقیقی تبدیلی۔ تو کیوں نہ آج سے ہی شروع کیا جائے، روزانہ بس کچھ وقت نکال کر اپنی سوچ اور احساسات کا مشاہدہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا کریں، صرف چند منٹ کے لیے گہری سانس لینے یا خاموشی سے بیٹھنے کی مشق کریں، اور اپنی ان عادتوں پر نظر ڈالیں جو غیر ضروری پریشانی اور بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر اپنی اندرونی دنیا کو کھوجنا شروع کر دیا جائے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی راہ اپنا لی جائے تو زندگی کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ وہی لمحہ ہے جب ایک انسان اپنی سب سے بڑی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو نفس کامل کا حصول صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کو بامانی بنانے کا ایک حقیقی راستہ ہے، اور یہ سفر آج سے ہی شروع ہوتا ہے۔